हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। दोस्तों नमस्कार। आज है दिन शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हमेशा वादे के मुताबिक हम लेकर आते हैं हमारे आसपास यानी हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। हमारी जिंदगी में रियल हीरोज वही होते हैं जो हमारे आसपास अपने किसी प्रयास से हमें प्रभावित कर देते हैं, किसी की ज़िंदगी बदल देते हैं या हमें ज़िंदगी का लक्ष्य दे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम हीरोज़ हमारे आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही तमाम खास लोग हमारे आसपास हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके बीच एक ऐसे हीरो को जो राष्ट्र के प्रति समर्पित तो है ही, लेकिन समाज के प्रति भी उतना ही समर्पित है। और उनका समर्पण एक परिवार की तरीके से है या एक परिवार के लिए है। ऐसा क्यों, ये हम जानेंगे, लेकिन ये हम जानेंगे उनसे ही। तो आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवा रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे ये जो मेहमान हैं इनका नाम है भूप सिंह। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों इस ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं और अब हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे आज के हीरो भूप सिंह यादव के साथ। भूप सिंह पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और यातायात के नियमों को लेकर के बड़े सजग हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि यातायात विभाग में वो हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे देश में तमाम मौतें हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। बस उन्हें लगा कि घर में किसी का चिराग बुझ जाए, ऐसा ना हो, उससे पहले ज़रूरी है कि वो चिराग जब सड़कों पर दौड़ना शुरू करे उससे पहले ही सावधानी का बीज उसके जहन में डाल दिया जाए। और उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी स्कूल से। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, वही स्कूल जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं। भूप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज हैं आप हमारी ज़िंदगी के रियल हीरो। थैंक यू मैम, थैंक यू। भूप जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने पुलिस विभाग में नौकरी की है, आपका एक लंबा अरसा हो गया नौकरी करते करते, और बच्चों के बीच आपने काफ़ी कोशिश की है यातायात के नियमों को पढ़ाने और सिखाने की। तो ऐसा क्या है कि बच्चे जो है इंतज़ार करते हैं कि भूप अंकल आएंगे और वो कुछ बताएंगे। ये उत्साह कई बार हमें देखने को मिलता है जब आपका नाम स्कूलों में जाता है कि कोई आने वाला है, और बच्चों को अब पता चल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है और भूप अंकल यातायात के तरीके समझाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वो तरीके क्या हैं आपके, ये इंटरेस्ट है हमें जानने में। ये जो बच्चों को रोड सेफ्टी रूल्स जो हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनको इस तरीके से उनको सिखाते हैं ताकि वो बोर ना हो। हम अपनी विशेष कला के माध्यम से बच्चों के बीच में पहुंचकर और उनको ये बताते हैं कि कैसे सड़क पार करना चाहिए। अब ये तो सब बताते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ एक डेमो दिखाकर, एक प्रैक्टिकली, कि कैसे हम एकदम एक्टिव होके कभी आगे कभी पीछे बढ़ते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो कला है उसको देखकर बच्चे हंसते हंसते सीखते भी हैं जी। और इसलिए जब भी हम किसी स्कूल में एक बार कार्यक्रम करने के बाद जब चले आते हैं तो वो हमेशा अपनी जिंदगी भर मुझे याद करते हैं। और जब भी याद करते हैं, हर साल जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो चाहते हैं कि भूप सिंह अंकल जी को बुलाया जाए। जी, तो इस तरीके से आप भूप अंकल लोकप्रिय हो चुके हैं बच्चों के बीच में यातायात के नियमों को सिखाने के मामले में। जी। अब तक कितने बच्चों को आपने सिखा दिया होगा ये नियम? अब तक लगभग हमने 8 से 10 लाख बच्चों को उनके स्कूलों में जाकर उनके बीच में पहुंचकर बड़े ही रचनात्मक तरीके से सिखा चुका हूँ। जी,
भूप जी, ये संख्या जो आपने बताई ये कोई छोटी संख्या नहीं है। तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि आप पुलिस विभाग की नौकरी करते हैं, जो अपने आप में एक टाइट शेड्यूल है नौकरी का, जहाँ कभी कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई अवकाश नहीं मिलता है, ना किसी फेस्टिवल पे, और स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे स्कूल होते हैं। तो ये मैनेज कैसे करते हैं आप? ये शालिनी जी, मैं जब देश की सेवा करने का एक जुनून हो जी, तो टाइम निकालना पड़ता है। मैं अपनी पूरी जो भी ड्यूटी होती है, सेवा होती है, उसको 100% करने के बाद, या तो अगर हमारी ड्यूटी से पहले स्कूल खुले हैं तो मैं स्कूलों में पहुंचता हूं, या ड्यूटी के बाद अगर स्कूल खुले हैं तो मैं स्कूल में पहुंचता हूं। अन्यथा मैं लगभग 25 वर्षों से लगातार अपनी 1 महीने की EL, 1 महीने की CL लेकर स्कूल में जाता हूं और बच्चों को जागरूक करता हूं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपकी निजी जो छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों को भी आप ड्यूटी में लगा देते हैं हमारे देश के ही लोगों के लिए। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं। अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो ये हमारे देश के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, किसी भी माध्यमों में जाके देश की सेवा करेंगे। तो मैं इनको अपनी छुट्टियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट इन नौजवान जो हमारे युवा हैं, देश के भावी भविष्य हैं, इनको सुरक्षित रखना है मुझको। जी भूप जी, आपका प्रयास सच में बहुत अच्छा है और इनकरेज करने वाला है। एक सवाल और है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम एक पारिवारिक कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी होता है, और इसमें हम फ्राइडे को रियल हीरोज़ लेके आते हैं। तो जब बात परिवार की आती है तो जो हमारी ज़िंदगी में हीरो होते हैं वो परिवार में भी हीरो होते हैं। क्या आपका ये जो प्रयास है इसकी वजह से आप घर में भी हीरो हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी जो छुट्टियां हैं जो परिवार के लिए हैं वो भी आप कहीं ना कहीं डोनेट कर दे रहे हैं, यानी कि उसको भी कहीं यूटिलाइज कर दे रहे हैं यातायात के नियम सिखाने में। तो ऐसे में परिवार को तो वक्त देना और मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप अपने परिवार में बच्चों के और अपनी पत्नी के लिए रियल हीरो हैं? हाँ बिल्कुल मैम, मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए भी रियल हीरो हैं, क्योंकि जब वो कहीं जाती हैं और उनको जब किसी तरह परिचय होता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, तो उनको लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि वो सर बहुत अच्छे हैं, और तब उन्हें अनुभव होता है, तब वो आके घर कहती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और मैं जब भी जाती हैं, कहीं मिलते हैं, जब भी नाम चलता है तो आपका नाम आता है। तो मैं परिवार का भी हीरो हूँ, पत्नी का भी हूँ, और भावी देश के भविष्य एक बार सुनने के बाद मैं उनका भी हीरो हो जाता हूँ। चलिए, इस हीरो को हमारी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे शंका थी कि ऐसा तो नहीं कि परिवार में हीरो हो, बाहर जाने पे अप्रिशिएट होते हो, लेकिन छुट्टी चूँकि नहीं मिलती है तो नाराज़गी भी व्यक्त होती होगी घर में, क्योंकि अक्सर महिलाओं को शिकायत होती है कि तुम घर में समय नहीं देते हो, काम काम काम। और ये शिकायत अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मायने रखता है कि आप ये जो हीरो की उपाधि हम आपको दे रहे हैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे जो श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि यातायात के जो नियम आप सिखाते हैं, चूँकि रेडियो पर विजुअल तो नहीं हो सकते, दिखाई नहीं पड़ सकते, तो आपकी जो कला है, जो अंदाज़ है, उस अंदाज में बिना दिखे हुए कैसे हम जागरूक करें लोगों को? जी, तो मैम बगैर दिखे और देश के भविष्य के लिए मधुर आवाज में ही मैं एक आपको बच्चों को जागरूक करने का, जो ताकि हमेशा एक हेलमेट है हमारी जिंदगी में, जो हेलमेट की वजह से बहुत जाने जाती हैं, न लगाने की वजह से जी। तो एक हेलमेट पर बहुत आप शेर सुनते हैं कवि सम्मेलन में वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने एक हेलमेट लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि हेलमेट लगाएं लोग, तो मैंने एक हेलमेट के लिए शेर लिखा है कि आप तो अपने आप से ही दगा करते हो, आप तो अपने आप से ही दगा करते हो। और हेलमेट अपनी आवाज में कहता है कि हम आपके साथ जिंदगी भर रहने की दुआ करते हैं। क्या बात है जी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं आपके सभी सम्मानित श्रोताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी नहीं है तो आप न तो अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, न समाज की कर सकते हैं, और न विस्तार रूप में देश की कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सभी सड़क के नियमों को पहले जानें और जानने के बाद उनका कड़ाई से पालन करें, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।
और अगर आपका आदेश हो तो मैं 2-4 पॉइंट जो अभी वर्तमान में हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको बिल्कुल प्रेषित कर दूं अपने संवाददाताओं को और बिल्कुल श्रोताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। जब श्रोताओं को जी यातायात नियम में सावधानी बरतनी है तो ये तो जान ही लें कि यातायात के नियम जी क्या हैं। जी। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा दोपहिया वाहन चालकों के लिए मैम जी कि ये दोपहिया वाहन पर अगर हम चलाते हैं तो हेलमेट बहुत ही जरूरी चीज है। हेलमेट को मजबूरी न समझें, उसको जीवन के लिए जरूरी समझें। जी तो सभी मेरा श्रोताओं से अनुरोध है कि आप हेलमेट लगाएं, उच्च गुणवत्ता का लगाएं। और आजकल हमारी बात मान लेते हैं, हेलमेट तो लगाते हैं लेकिन उसकी जो बेल्ट होती है उसको ठीक से नहीं लगाते हैं। तो मैं हेलमेट के साथ साथ उनसे ये भी अनुरोध करता हूं कि वो हेलमेट को अच्छा खरीदें, अच्छी गुणवत्ता का, ISI मार्क का, जो भी उन्हें दिखता है कि ये मजबूत है, हमारी जान बचा सकता, सर बचा सकता। उसके साथ वो बेल्ट को भी ठीक से लगाएं ताकि वो उनको छोड़कर भागे नहीं गिरने पर। जी कभी भी आप जाते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तो मेरा सबसे यही संदेश है, निवेदन है कि आप लेट होते हैं तो लेट होना भी एक एक्सीडेंट का कारण है। क्योंकि आप लेट होने के बाद जिस दूरी पर आप 1 घंटे में पहुंचते हैं और केवल 15 मिनट शेष हैं, तो आप उसको 45 मिनट का समय बचाने के लिए 15 मिनट में पूरा करते हैं, तो इससे भी सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग समय से जहां भी पहुंचना है, स्कूल, अपने कॉलेज या जो भी उनका लक्ष्य है, वहां घर से समय से निकलें, लेट ना हो। जी और जब भी रोड पर चलते हैं तो अगले वाहन से अपने वाहन को उचित दूरी पर रखें। अगर सर्विस रोड है, रात में चलते हैं, तो आमने सामने से क्रॉस करने से पहले वाहन को अपने डिपर का प्रयोग करें ताकि एक दूसरे को भली वहां चेक कर लें कि आप कितना, आपको वाहन की जगह चाहिए और आपको क्लियर हो जाए कि हमारा रोड साफ है, उसी के बाद निकलें। जी अभी सर्दी पड़ रही है, जी सर्दी में कोहरा पड़ने वाला है, तो कोहरे में बहुत सावधानी बरतें। अगर आपके वाहन में फॉग लाइट नहीं है तो उसको व्यवस्थित करें, और अगर कोहरे में जाते हैं तो फॉग लाइट जलाने के साथ साथ सावधानी भी बरतनी है। जी चौराहे पर जब भी हम कहीं भी निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जेब्रा लाइन से पहले स्टॉप लाइन होती है। सभी लोग स्टॉप लाइन को क्रॉस करके जेब्रा लाइन पर खड़े हो जाते हैं, जिससे आम पदयात्रियों को बहुत ही उन्हें डिस्टर्ब होता है, उनका अवरोध होता है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि जब भी आप चौराहे पर रुकते हैं तो स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोकें ताकि पैदल यात्रियों को निकलने के लिए कोई भी असुविधा न हो। जी कभी भी नींद और नशे की हालत में वाहन न चलाएं, क्योंकि नींद में होने पर, नींद एक ऐसी चीज है, पत्थरों पे आ जाती है, तो नींद है तो वाहन बिल्कुल न चलाएं। नशे की हालत में है तो वाहन बिल्कुल न चलाएं। और कभी भी शौकिया सड़क पर एक रेसिंग कार समझ के न तो अपने किसी वाहन को चलाएं, जिससे कि भयंकर दुर्घटना घट सकती है। जी बहुत अच्छी जानकारी दी श्रोताओं। आपको इन्होंने जानकारी जो दी उन सब में कुछ जानकारी एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपने हेलमेट के बेल्ट को टाइट बांधें ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो हेलमेट छटक करके दूर जाकर ना गिरे। यही वजह है कि हेलमेट में बेल्ट होती है, वरना सिर पे टोपी ही पहन के निकला जा सकता है। तो अपने हेलमेट को सही ढंग से पहने। दूसरा है समय का ख्याल रखना। हम आज के समय में समय की वैल्यू सबसे ज़्यादा भूल चुके हैं, और समय की वैल्यू समझ के अगर हम सही समय से घर से निकलेंगे तो हम दुर्घटना का शिकार बिल्कुल नहीं होंगे। तो समय का भी ध्यान रखें। और तीसरी कि हम जो एक्सीडेंट होते हैं अक्सर हम स्पीड में होते हैं और एक दूरी मेंटेन करके नहीं चलते हैं। ये होता है दाएं बाएं अगल बगल जरा सा भी जगह मिलती है तो हम गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या हम कई बार सड़क पर आगे वाले को हॉर्न बजाते हैं कि वो ज़रा सा इधर उधर दाएं बाएं अपनी गाड़ी को झुका ले और हम आगे बढ़ जाएं। तो इतनी जल्दी ना करें। हॉर्न बजा बजा के अपने आगे वाले रुके हुए यात्री को भी परेशान ना करें, क्योंकि एक तो आप ध्वनि प्रदूषण फैला रहे होते हैं, दूसरा आप जो शोर मचाते हैं उस शोर के साथ साथ लोगों को डिस्टर्ब भी होता है। और जगह में अगर जाहिर सी बात है कि किसी क्रॉसिंग पर या ट्रैफिक लाइट पर रास्ता रोका गया है तो आपके हॉर्न बजाने से वो रास्ता खुल नहीं जाएगा। 2 मिनट पीछे हैं, 2 मिनट आगे है कोई, बस इतना ही अंतर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा जो है ज़रूरी कुछ भी नहीं है।
आप थोड़ी देर से घर पहुंचेंगे वो मंजूर है, लेकिन आप कभी नहीं पहुंचेंगे ये मंजूर किसी को नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ख्याल रखें। और हमारे आज के जो रियल हीरो हैं भूप सिंह, ये पुलिस विभाग में हैं। इनकी जो सेवा है ये वाकई में प्रेरित करती है कि हज़ारों लाखों बच्चों को इन्होंने इस दिशा में ध्यान दिलाने की कोशिश की है। और यही उम्र होती है कि जब बच्चे समझ लेते हैं, तो जब युवावस्था में वो गाड़ियों पर हाथ रखते हैं तो गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि सीखने की सबसे सही उम्र बचपन होती है। और यहाँ से अगर बच्चे सीख लें, और ख़ास तौर पे अट्रैक्शन इस बात का है कि एक पुलिस वाले अंकल से सीख लें, तो ना तो उन्हें पुलिस से डर लगता है और ना ही वो गलतियां करते, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती गलती है और पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो उनके भले के लिए कर रहे हैं, एक पेरेंटिंग के तहत किया जा रहा है। तो कोई भी नियम सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें। और भूप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज हमारे श्रोताओं को भी जो है ये जानकर अच्छा लगा होगा कि ये जो प्रयास है हमारे बच्चों के लिए है। पेरेंटिंग के तहत एक आपने ना सिर्फ अपने बच्चों को परवरिश दी है एक अच्छी जानकारी के साथ, बल्कि आप देश के तमाम बच्चों को जो है एक परवरिश देने का काम कर रहे हैं, कम से कम उसके जीवन सुरक्षा के मामले में। तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको जो है सैल्यूट है। हमारे श्रोताओं की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित कर रहे हैं। और आपने समय दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।